तो चलिए स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था फीचर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में, और इस वीडियो में हम कवर कर रहे होंगे उसी का इम्पैक्ट। आखिर इंडियन इकोनॉमी में जब एलपीजी आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया, तो इंडिया में आखिर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो इसके टोटल हमारे पास 8 पॉइंट है। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे 5, बाकी बचे नेक्स्ट वीडियो में आएंगे बहुत जल्द। तो बस आप बुक ओपन कर लीजिए और मैं आपको आराम से समझाता हूँ। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास इंक्रीजिंग कंपटीशन। अब इंक्रीजिंग कंपटीशन से क्या होता है कि सबसे पहले तो इंडिया में क्या था, इंडिया में खाली पहले इंडियन कंपनी हमारे पास क्या था, मार्केट में लगा हुआ था। जो भी इंडियन फैक्ट्री है वो, हमको खाली इंटरनल कंपटीशन पहले देखना पड़ता था। इंडिया का कंपटीशन सिर्फ इंडिया के साथ था। लेकिन अब क्या होता है कि जैसे एलपीजी आते हैं, सब रेस्ट्रिक्शन हट जाते हैं। बाहर से एमएनसी आते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी, जो फॉरेन से कंपनी आते हैं, उनके साथ अब हमको कंपटीशन करना है। तो कंपटीशन कैसे होगा, जो जो ज़्यादातर जो फॉरेनर कंपनी आते थे वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत पहले से था, मतलब कि उन लोग के पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छा था, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी था। तो उनके साथ compete कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एक तरीके से कंपटीशन बढ़ते चला गया। तो यही है इंक्रीजिंग कंपटीशन। अगर आप टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं लगा पाओगे तो फिर आपको मार्केट से क्या होना पड़ेगा, बाहर होना पड़ेगा। और आपके जो मशीन में जो गुड्स बनते हैं, जो भी, फॉर एग्जांपल एक कपड़ा का एग्जांपल लेते हैं, जो कपड़ा आपके मशीन्स में बनेंगे वो इतने फिनिश होंगे कि आप उसको हाथ में नहीं बना सकते, एक्यूरेट होते हैं मशीन में क्योंकि। तो इस तरीके से कंपटीशन बढ़ गया, फॉरेनर कंपनी इंडिया में आने लगी तो कंपटीशन और बढ़ गया। उसके बाद सेकंड होता है मोर डिमांडिंग कस्टमर। मोर डिमांडिंग कस्टमर का मतलब क्या है, पहले 1991 से पहले कस्टमर फॉर एग्जांपल एक शॉप में जाते हैं, मैं बात कर रहा हूँ जब खाली इंडियन इंडियन कंपनीज के बारे में, एक शॉप में जाते हैं, उसको ऑप्शन फॉर कपड़े है, ऑप्शन टी शर्ट फॉर एग्जांपल, उसको 5-6 ऑप्शंस मिलते हैं। लेकिन अब बाहर से कोई फॉरेन कंपनी आने लग गए, ज़्यादा प्रोडक्शन होने लग गया। पहले प्रोडक्शन का क्या था, शॉर्टेज था, एक तरीके से हम बोल सकते हैं मोनोपोली था। अब क्या हो गया कि अब आपको बहुत सारे शॉप हो गए, बहुत सारे इंटरनेशनल शॉप हो गए, इंटरनेशनल ब्रांड, वहाँ पे भी आपको क्लॉथ्स मिल रहे हैं। तो मतलब कि अब क्या है, शॉर्टेज नहीं है, अब वो सरप्लस में कन्वर्ट हो गए हैं। तो ये क्या हुआ, आपको एक तरीके से अब हमको देखने को मिल रहा है कि कस्टमर डिमांड कर रहे हैं, हमको कस्टमर को दिमाग में रखते हुए हमको क्या बनाना है, हमको कस्टमर की जो डिमांड है उसको रखते हुए मैन्युफैक्चरिंग करना है किसी भी चीज़ का। अब क्या हुआ कि क्वालिटी ज़्यादा होने लग गया, बाहर से जब कंपनी आई, ज़्यादा प्रोडक्शन होने लग गया, तो क्वालिटी ज़्यादा हो गया, ज़्यादा शॉप लगने लग गए। इंटरनेशनल ब्रांड के बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड है, वो अपने शॉप्स लगाने लग गए। तो क्वांटिटी बढ़ गया किसी भी प्रोडक्ट का, ज़्यादा शॉप हो गया, ज़्यादा वैरायटी आने लग गया। और बहुत उससे भी बड़ी बात है, ये सब क्यों हुआ, क्योंकि प्रोडक्शन हाउस जो मैन्युफैक्चर फैक्ट्री जो है ज़्यादा लगने लग गया। तब हमको, क्योंकि बोलते हैं ना कस्टमर इज़ द किंग ऑफ मार्केट, तो वही बात है, हमको मैन्युफैक्चर करना है। कि कैसे मैन्युफैक्चर करेंगे कि हमको कस्टमर जो डिमांड कर रहे हैं उसके हिसाब से हमको मैन्युफैक्चर करना है, ना कि पहले जैसे मोनोपोली चलता था वैसे। तो ये है मोर डिमांडिंग कस्टमर, कस्टमर का डिमांड और बढ़ गया एलपीजी के आने से। उसके बाद आते हैं रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट। अब बोलने का मतलब ये है, 1991 के पहले तो इंडियन कंपनी खाली खुद से कॉम्पीट कर रहा था, इंटरनल मार्केट में था। लेकिन अब क्या होते हैं, अब आपको टोटल पूरे ग्लोब से कंपटीशन करना है। अब कंपटीशन कैसे होगा, अब टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा था, और आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको मार्केट में रहना है तो आपको टेक्नोलॉजी सही रखना पड़ेगा अपने कंपनी का, अदरवाइज आप मार्केट से क्या हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। ये एक तरीके से ये भी एक इम्पैक्ट था। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है आपका नेसेसिटी फॉर चेंज। जैसे कि 1991 के पहले हमने जो आपका आया था, फॉर एग्जांपल 1991 के पहले क्या हुआ था, क्या होता था कि आपके जो पॉलिसीज़ होते हैं स्टेबल रहते थे। लेकिन 1991 के बाद
फ्रीक्वेंट चेंज आने लगे। बोलने का मतलब ये है कि जैसे कि आजकल जो टेक्नोलॉजी बढ़ने के कारण क्या हुआ, एप्पल को देखना या फिर किसी भी एग्जाम्पल, मोबाइल का एग्जाम्पल लो, उनके क्या है उनको नए नए तुरंत तुरंत क्या होते रहते थे, नए नए मॉडल्स आते रहते हैं। तो वही बोल रहे कि 1991 के बाद, मतलब एलपीजी जब आया उसके बाद से क्या हुआ कि हमको रैपिडली हमारे जो भी पॉलिसी है उसको मॉडिफाई करना पड़ता है कि तुरंत तुरंत क्या होते हैं, नए नए मॉडल्स आते देखते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं 1991 में नोकिया मोबाइल, जो जानता होगा, नोकिया मोबाइल से हमको जो अभी हम इतने जल्दी जल्दी क्या कर रहे हैं, नए नए मॉडल देख रहे हैं, नोकिया मोबाइल के टाइम में क्या हमको इतने फटाफट जो भी चेंजेस दिखते थे बिल्कुल नहीं दिखते थे। तो वही बोल रहे, पहले क्या था, स्टेबल पॉलिसी था, लेकिन 1991 के आने के बाद जो पॉलिसी है वो क्या हुआ, टाइम टू टाइम चेंज होने लग गया। मतलब कि अब फ्रीक्वेंट चेंज आने लग गए हैं। किसके बाद, ये 1990 के बाद जो जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एडॉप्ट किए हैं, तो ये इतने सारे इस तरीके से इम्पैक्ट रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट है नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स। इसका मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल जो 1991 के पहले इंडिया के पास क्या था, जो ह्यूमन रिसोर्स का सबसे पहले मैं मतलब बता देता हूँ आपको, वर्कर्स, जो फैक्ट्री में वर्कर्स काम कर रहे हैं उसको अब टाइम आ गया था डेवलपमेंट का, क्योंकि बाहर से कंपनी आ रही थी, वो इस तरीके से जो भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रही थी, वो इंडियन जो कंपनी से बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस कर रही थी। अब बहुत सारे कंपनीज तो फेल भी हो रहे थे क्योंकि वो इस तरीके से टेक्नोलॉजी ले। अब आपको ट्रेन वर्कर चाहिए, आपको अगर फॉर एग्जांपल एक मशीन ही चलाना है, मशीन चलाने के लिए क्या होगा, कोई भी अनस्किल वर्कर आपका मशीन नहीं चला सकता, उसको आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। बिना ट्रेनिंग के क्या होगा, आप वर्कर को काम नहीं करा पाएंगे। वर्कर बहुत, फॉर एग्जांपल एक शूज़ बनाना है, अब जो फॉरेन कंपनीज में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो बहुत ट्रेंड हैं, और इंडिया में क्या है, अनट्रेंड टाइप के वर्कर रहते थे। अब अगर इंडिया में आप एक अनट्रेंड वर्कर को शूज़ बनाने दे दिए तो क्या करेगा, बिल्कुल ख़राब बना देगा। मतलब आपको मार्केट से बाहर होना पड़ेगा, आपके शूज़ बिल्कुल डिमांड में नहीं आएंगे। तो बोलने का मतलब ये है कि आपको कंपटीशन में अगर रहना है तो आपको स्किल और ट्रेंड वर्कर चाहिए, ना कि अनट्रेंड। तो हमको डेवलपमेंट, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स, मतलब कि हमको वर्कर्स के भी ट्रेनिंग चाहिए। बिना अनस्किल वर्कर, जो ट्रेन नहीं है वर्कर्स, उनके साथ हम बिना ट्रेनिंग के ऐसे कंपटीशन में हम नहीं चल पाएंगे। तो ये 5 इम्पैक्ट आज हमने ख़त्म किया है। तो मिलते हैं, बस यही ख़त्म करते हैं आज का इस वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, अगले बचे हुए पॉइंट्स करेंगे। और थैंक यू। इसी के साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बाय बाय।